हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्कूल टीचिंग और कॉलेज टीचिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस और क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, क्या आपको पे होने वाला है, क्या वर्किंग आवर्स रहने वाले हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए अवेलेबल होंगी। सो इन सब टॉपिक्स में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं या फिर उनके लिए जिन्होंने नेट या पीएचडी किया है। सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे जब मैं स्कूल टीचिंग की बात करती हूँ जब, सो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही साथ आपने 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो, जैसे कि डिप्लोमा है तो बीटीसी डीएलएड, और 2 ईयर या फिर आपने बीएड किया हो। सो यहाँ पर क्या है, ये एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, ग्रेजुएशन, 2 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर बीएड। अब स्कूल टीचिंग में भी क्या क्या है, यदि आप 2 ईयर डिप्लोमा है तो आप प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 to 5th वाले जो बच्चे होते हैं, वहाँ के लिए आप एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा के साथ। आपने ग्रेजुएशन या फिर 2 ईयर बीएड किया है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 6 to 10th वाले सेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि टीजीटी लेवल के लिए आप एलिजिबल होंगे। ओके, अब हम यदि पीजीटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए होगा और साथ ही साथ 2 ईयर बीएड भी चाहिए होगा। सो इस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आती है उस पर भी यही एलिजिबिलिटी रहती है, ग्रेजुएशन, 2 ईयर बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में। सो यदि आपने ये कर रखा है तो आप 11-12th वाले बच्चों के लिए, जिसे हम लेक्चरर की पोस्ट बोलते हैं, सो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इवन अभी जो आरपीएससी की लेक्चरर की वैकेंसी है, यूपी की लेक्चरर की वैकेंसी, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की भी वैकेंसी आई हुई है। सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यही रहने वाला है लेक्चरर के लिए। तो यहाँ पर ये तो मैंने बात कर ली है स्कूल टीचिंग की। बेसिकली अगर हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सो वहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही होता है यदि आप एक रेपुटेड स्कूल में जाते हैं तो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलेज टीचिंग की। कॉलेज टीचिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सो यदि मैं कॉलेज टीचिंग की बात करूँ तो कॉलेज टीचिंग में क्या होने वाला है, कॉलेज टीचिंग में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जब आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे सो वहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होगा, साथ ही साथ आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या तो आपने वो क्वालिफाई किया हो या फिर आप एक पीएचडी हो, यानी कि या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी किया हो, नेट किया हो साथ में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट भी हैं आप, तो भी कॉलेज टीचिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल की देखें तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट एंड पीएचडी तीनों की ही डिमांड रहती है वहाँ पे, तो पीएचडी भी आपको चाहिए होगा। सो यदि मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो उनमें बेसिकली ये यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं सभी, तो ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है यूजीसी के अकॉर्डिंग। ये हो गई हमारे स्कूल टीचिंग और ये हो गई हमारे कॉलेज टीचिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अब मैं बात कर लेती हूँ वर्किंग आवर्स की। सो जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है दोनों के लिए ही जो है मिनिमम 8 आवर्स तो आपको देने ही होंगे यदि आप फुल टाइम पे जॉब कर रहे हैं तो। यदि पार्ट टाइम पे है तब तो फिर आप वर्किंग आवर्स अलग हो सकते हैं, बट यदि आप फुल टाइम पे हैं सो इवन आप स्कूल टीचिंग, तो आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं ना, तो भी आपके जो स्कूल हैं 7 to 12 चलते हैं और आपको मिनिमम 1 से 2 आवर और भी रहना पड़ सकता है यहाँ पर, तो आपके वो 8 आवर्स हो जाते हैं। जब आप कॉलेज टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं ये 6 आवर्स जो हैं वो यहाँ पर देने पड़ेंगे आपको, जब आप एक प्राइवेट में हो भले ही आप एक गवर्नमेंट में हो, तो आपको 6 आवर्स देने होंगे। साथ ही साथ आपके 2 आवर्स यहाँ पर और भी इंक्रीज हो सकते हैं, ये वर्कलोड पर डिपेंड करेगा, बट जो है 6 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। और कई जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें वर्कलोड कम भी हो सकता है, तो आपको मे बी इससे भी कम देना पड़े। सो ये जो है स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और जो है सिटी टू सिटी जो है वेरी करेगा, कहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है और कहाँ पर वर्कलोड कम है।
सो यहाँ पर जो है इतने जो फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर आपको जो स्कूल टीचिंग की बात करूँ तो क्लास मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जब मैं प्राइमरी लेवल की और 6 टू 10th और या फिर 11th-12th की भी बात कर ली थी, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है नहीं होते हैं एक क्लास में, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है ना क्लास मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इवन आपको रिसर्च करनी बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप एक टॉपिक को कैसे स्टूडेंट को समझा सकते हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ मिनिमम पे की। मिनिमम पे यदि हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो मिनिमम पे कुछ खास नहीं है। इवन मैं स्कूल की बात करूँ या कॉलेज की हालत तो शायद उससे भी ख़राब है। स्कूल की जब मैं बात कर लेती हूँ, सबसे पहले तो स्कूल में क्या होता है, ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। जब आप एक अच्छी सिटी में जाते हैं पढ़ाने, और बोर्ड की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यदि आप स्टेट बोर्ड में पढ़ाने जाते हैं तो स्टेट बोर्ड में यदि आप प्राइमरी लेवल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या होता है वहाँ पर पे बहुत ही कम। इवन मुझे तो कई लोगों से सुनने को मिला कि उन्हें 3000 से 5000 के अराउंड मिलता है। ये तो बहुत ही कम है। जब आप टीजीटी लेवल को पढ़ाने जाते हैं, यहाँ पर ये जो है ना, ये 5000 से कुछ ज़्यादा खास है नहीं, यहाँ पर 7000 के अराउंड होता है जब आप स्टेट लेवल के बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। सिमिलरली आप पीजीटी में जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास पे नहीं होने वाला है। बट आप जब सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड इन सब में जाते हैं ना, तो आपका पे जो है यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होता है। यदि आप एक छोटे टाउन में जाते हैं ना, छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे पे तो इतना खास नहीं होगा। यहाँ पर मे बी मुझे लग रहा है 8000 के अराउंड होगा। यहाँ पर टीजीटी की यदि बात कर लूँ तो ये 10,000, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहने वाला है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पीजीटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 15 to 17,000 मिल जाएगा। यदि आप एक अच्छी जगह पे जाते हैं ना, तब ये पे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा टीजीटी और पीजीटी लेवल पे। यहाँ पर तो मे भी यहाँ पर तो ये 10,000 से ज़्यादा भी हो जाएगा, टीजीटी लेवल का भी और पीजीटी का भी इससे ज़्यादा हो जाएगा यदि आप थोड़े अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, तो रेप्यूटेड स्कूल में। अब यदि आप बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल में, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात करूँ से, आप यदि यहाँ पे जाएंगे ना, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर वैकेंसी देखी थी। टीजीटी के लिए जो है वो 35 के अराउंड पे कर रहे थे और पीजीटी के लिए 50,000 के अराउंड। ये पे जो है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा तब होगा जब आप बहुत ही अच्छे स्कूल्स में जाएंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल बोर्ड के भी कुछ स्कूल होते हैं। इन सब बोर्ड्स में आपको काफ़ी अच्छा पे मिल जाएगा। इन सब बोर्ड में पे अच्छा है। यदि आप अब मैं बात कर लेती हूँ कॉलेजेस की बात कर लेती हूँ। कॉलेजेस में क्या है, सेम यही जो है कंडीशन कॉलेजेस में भी है। यदि आप छोटे टाउन में जाएंगे कॉलेजेस में, तो वहाँ तो बहुत ही कम पे मिलने वाला है। इवन आपको 15,000 के अराउंड मिलेगा। ये 15,000 इतना ज़्यादा तो नहीं है, मे बी इससे कम भी हो सकता है, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। बट जब आप एक थोड़े ठीक ठाक सिटी में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो पे है ना, वो 35,000 के अराउंड मिल जाएगा। आप एक रेप्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये चीज़ें और भी अच्छे से वैरी करेंगी। वहाँ पर आपको 60,000 के अराउंड, जब एक आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में, इवन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ही बता रही हूँ मैं सारा, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे ना, यहाँ पर 90,000 से, और आपका क्या है 1 लाख तक भी जा सकता है, इवन जो गवर्नमेंट के पे स्केल के इक्वली है। तो यहाँ पर आप, जैसे मैं बनस्थली का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। बनस्थली में जो पे है ना, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ का 1 लाख के अराउंड भी पे करते हैं वो लोगों को, 90,000 के अराउंड पे करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर पे तब अच्छा है जब आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो बहुत ही कम है। और वहाँ पर पे यदि वो लोगों को लेते हैं ना, तो उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी बहुत ही मतलब हाई लेवल के लोगों को लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छे पेपर्स पब्लिश कर रखे हों। और ये जो है उसी चीज़ पे डिपेंड भी करेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल इवन यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल की वजह से पे इंक्रीज हो सकता है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पे इंक्रीज जो है आपका हो सकता है। ये तो अच्छा होना ही चाहिए आपका, यदि आप टीचिंग में है तो। अब मैं बात कर लेती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की।
जब आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा रहे होते हैं, सो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट में है तब तो फिर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, वर्कलोड भी इतना नहीं रहने वाला है आप पे। सो यदि आप प्राइवेट स्कूल्स में हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइवेट स्कूल में तो ईयर बाय ईयर जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। सो यदि आप मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड की किसी स्कूल में 1 ईयर तक भी पढ़ाते हैं ना, तो भी आपका ये एक्सपीरियंस काउंट होगा अनदर जो पोस्ट के लिए। मे भी हो सकता किसी दूसरे अच्छे स्कूल में जब वैकेंसी निकले तो आपका ये 1 ईयर जो है ना वहाँ पर काउंट हो जाए, क्योंकि कई जगह पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी सैलरी जो है ना डिपेंड करती है। सिमिलरली यदि मैं कॉलेज में भी बात करूँ, सो कॉलेज में जो है यदि आपके पास नेट पीएचडी है तो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे भी मायने रखता है एक्सपीरियंस, क्योंकि असिस्टेंट के बाद एक्सपीरियंस जो है आपके पास है तो आप फिर यहाँ पर प्रमोट हो सकते हैं एसोसिएट के लिए। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेसर के लिए प्रमोट हो सकते हैं। सो यहाँ पर प्रमोशन का ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है और साथ ही साथ सैलरी भी इंक्रीज होगी आपकी। सो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है सैलरी इंक्रीमेंट का। ओके, सो अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या और ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप जिस टाउन में वर्क करते हैं उनमें कितना जो है सैलरी पे हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।